हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं नहीं तो तुम क्या कर लोगे, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाने वाला, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इन सभी सेंटेंसेस में जो नहीं तो यहाँ जो आया है ना, इसके जगह हम लोग हिंदी में और भी कई सारे वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे कि अन्यथा, वरना, नहीं तो वरना, अन्यथा, नहीं तो। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं और एल्स या अदरवाइज का। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज या और एल्स का। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे और एल्स या अदरवाइज, दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद लगाएंगे कमा, और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। किस तरीके से इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, नहीं तो क्या कर लोगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, सामने वाले से पूछ रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अदरवाइज व्हाट विल यू डू, अदरवाइज व्हाट विल यू डू। यू कैन ऑल्सो से और एल्स व्हाट विल यू डू, और एल्स व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, अगर यहाँ पर जान से मारने की बात हो रही है तो किल लगाइए, अदरवाइज अगर सिंपल ऐसे मारना है तो बीट लगा दीजिए। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अदरवाइज हिल किल यू, अदरवाइज हिल किल यू, या नहीं तो और एल्स हिल किल यू। ही विल को शॉर्ट में हिल पढ़ते हैं। या आप कह सकते हैं सिंपल मारने की बात हो रही है तो और एल्स ही विल बीट यू, और एल्स ही विल बीट यू, या अदरवाइज ही विल बीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे अदरवाइज ही विल नॉट लीव यू, अदरवाइज ही विल नॉट लीव यू। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे और एल्स आई एम नॉट गोइंग, और एल्स आई एम नॉट गोइंग। यू कैन ऑल्सो से अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे और एल्स आई वॉन्ट हैव फूड, और एल्स आई वॉन्ट हैव फूड। या आप कह सकते हैं अदरवाइज आई विल नॉट टेक फूड, अदरवाइज आई विल नॉट टेक फूड। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। Thanks for watching your friends and do not forget to share this video. Bye bye. हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। एक व्यूवर था जिन्होंने मुझसे पूछा था, सर इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो सेंटेंसेस को पहले मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। छू के बताओ या छूकर बताओ, इसका कहने का मतलब है कि छूकर दिखाओ, छूकर दिखाओ या छू के दिखाओ। तो इस सेंटेंस को हम लोग कभी कभी थ्रेट के रूप में यूज करते हैं। किसी को धमकी देते हैं तो कोई तो हिम्मत है तो छू के दिखाओ या छू के बताओ। या नहीं तो कभी कोई मान के चलिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कविता सुनाओ, या नहीं तो कभी कभी कुछ करके दिखाने को बोलते हैं, जैसे कि नाच के दिखाओ। तो दो तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। पहला, अगर कुछ पढ़ के आपको सुनाना है, ठीक है, बताना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ब यूज करेंगे टेल का। या नहीं तो कुछ करके दिखाना, कोई एक्शन है तो वहाँ पर हम लोग राइट करेंगे शो का, शो वर्ब का यूज करेंगे। किस तरीके से, स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे शो मी। अगर हम बहुत लोग हैं तो बोलेंगे शो अस, शो अस। उन लोगों को तो शो देम। इस तरीके के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर बोलना हो कि सुनाओ तो वहाँ पर टेल मी, टेल अस, टेल देम। इस तरीके से अगर मेहमानों को कविता सुनाओ तो उसको बोलेंगे टेल देम। ठीक है, अभी हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जिस चीज़ को करके दिखाने की बात कर रहे हैं या सुनाने की बात कर रहे हैं, यदि फिर भी कोई अदर वर्ड्स बच जाएगा तो लास्ट में इसको राइट कर देंगे। किस तरीके से इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला एग्जांपल है छू के बताओ या छू के दिखाओ। यहाँ पर छू के यहाँ कोई एक्शन है तो एक्शन करके दिखाना है, कहने का मतलब है कि फिजिकल एक्शन होगा।
तो फिजिकल के लिए सो का यूज करेंगे, तो इसके लिए बोलेंगे शो मी टू टच, शो मी टू टच, छू के बताओ या छू के दिखाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ के बताओ। इसका कहने का मतलब है कि उसको पढ़ के सुनाना है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे टेल मी टू रीड, टेल मी टू रीड। अगर हमें पढ़ के हमें सुनाओ, इसके लिए बोलेंगे टेल अस टू रीड, टेल अस टू रीड। अगर पढ़ के दिखाने की बात हो रहा है तो आप बोलिएगा शो मी टू रीड, शो मी टू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस, बोल के बताओ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। अगर सुनाने की बात हो रही है तो वहाँ पर टेल मी टू स्पीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अंदर जाके दिखाओ, अंदर जाके दिखाओ या अंदर जाकर दिखाओ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शो मी टू गो इनसाइड, शो मी टू गो इनसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, छक्का मार के दिखाओ या छक्का मार के बताओ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शो मी टू हिट सिक्स, शो मी टू हिट सिक्स। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को वेट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।